My name is Shashibhushan and I am having 20 year experience in the teaching industry. IIT JEE से लेके गेट तक के बच्चों को पढ़ाया। कुछ चीज़ें दोनों में कॉमन है। कुछ प्रॉब्लम 11th क्लास 12th क्लास के बच्चों के साथ, वो बच्चा 11th क्लास का हो या MSc का हो, कुछ प्रॉब्लम कॉमन है। ऑब्वियसली बात है, कुछ डिफरेंट भी है। डिफरेंट मीन्स 11th क्लास के बच्चे को ये समझाना बहुत मुश्किल काम है कि उसे पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, लेकिन ये बात MSc के बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं है। उसे खुद पता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और उसे क्यों पढ़ना चाहिए। अगर उसने पढ़ाई ना करी तो उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि अगले 2-3 सालों में उसे कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी होगी। आप ये चीज़ 11th क्लास के बच्चे को इतनी आसानी से विजुलाइज नहीं करा सकते, ठीक है। लेकिन एक कमाल की चीज़ ये है कि बच्चा 11th क्लास का हो या MSc का हो, पेरेंट्स की एक ही प्रॉब्लम है। पेरेंट्स की एक ही प्रॉब्लम है। आज आप 80% प्रॉब्लम, 80%, मेरा ख्याल है 80% से भी ज़्यादा लोग होंगे, अगर आप उनसे पूछो कि भाई आपकी लाइफ की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, कहेंगे बच्चा पढ़ाई नहीं करता। बच्चे ने पढ़ाई नहीं करना। अच्छा, तो ये बच्चा मतलब बच्चे ने पढ़ाई करना क्यों बंद कर दिया? क्या वो पहले से नहीं पढ़ाई कर रहा था या बड़े होने पे उसने पढ़ाई करना बंद कर दिया? प्रॉब्लम किसकी है? तो आप ये जान लो कि एजुकेशन के 3 कॉर्नर्स हैं: किड, टीचर एंड पेरेंट्स। और अगर इनमें से कोई भी कॉर्नर ठीक ठाक काम नहीं कर रहा तो ये ट्रायंगल काम नहीं करने वाली है। फिर वो पढ़ाई के नाम पे ऐसी ही इमेज आपके दिमाग में आनी है, पढ़ाई के नाम पे यही इमेज आपके दिमाग में आनी है। तो बच्चों की क्या प्रॉब्लम होती है, इसकी तो अलग वीडियो होगी, और क्यों होती है, पेरेंट्स ने क्या प्रॉब्लम फेस करनी है, पेरेंट्स की वजह से कौन सी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, कौन सी प्रॉब्लम पेरेंट्स अर्ली स्टेज के ऊपर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हमने अर्ली स्टेज पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, 2 चीज़ें होती है, या तो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करी, या तो आप प्रॉब्लम इग्नोर करते रहे, या फिर आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई तो करा बट यू डोंट हैव द सॉल्यूशन, तो इस वाली पार्ट में आपकी हेल्प करी जा सकती है। जो दूसरा पार्ट है, यानी कि आपको पता है कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही, आपके पास उसे सॉल्यूशन नहीं है। ये मेरी साइड से या जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, या फिर आपको नेट के ऊपर कुछ चीज़ें मिल जानी है, लेकिन अगर आपको ये ना पता हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, फिर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपकी हेल्प तभी करी जा सकती है जब आपको इस बात का आइडिया हो कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। जनरली जो चीज़ें एक्सपीरियंस से नोटिस करी वो ये है, एक नॉर्मल से पेरेंट्स को किसी एक्सट्रीम एंड पे मत चले जाओ, मतलब कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रिस्ट हो या फिर किसी के पास 2 टाइम खाने के लिए पैसे ना हो, उन एक्सट्रीम एंड्स को हटा दो। तो जो नॉर्मल पेरेंट्स हैं उनकी ऐसी प्रॉब्लम होती है, बच्चा बात नहीं मानता, झूठ बोलते, कॉन्स्टेंटली वो कंप्लेन करता रहता है। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। सिबलिंग राइवलरी है, टेंट्रम्स है, एक्सेसिव यूज ऑफ गैजेट्स है और एग्रेसिव बिहेवियर है। ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में है। मेन क्या है भाई, बच्चा पढ़ाई नहीं करता। बच्चा पढ़ाई नहीं करता, उसके रीजन के पीछे जाने पे जब आपने उसकी डिगिंग स्टार्ट करी कि वो पढ़ाई क्यों नहीं करता, तब इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान जाता है। अब क्या ये चीज़ें बच्चा जब 11th क्लास में आता तब आती है, या ये चीज़ें पहले से आ गई? आपने नोटिस करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। आप बच्चे को, अपने किड्स को, आपका जो बच्चा है आप उसको शो ऑफ की तरफ पाल रहे हैं, और यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम, जब आप ये कहते हैं आपका बेटा श्रवण कुमार नहीं है ना, तो आप भी श्रवण कुमार के पापा नहीं है, और ना ही ये एज श्रवण कुमार की एज है, ठीक है ना। तो आप पहले खुद जो आपके जो अनरिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है उससे आप पहले बाहर निकल जाए, ठीक है ना। आपने अपने घर में मॉडर्न एनवायरनमेंट बना रखी है, अल्ट्रा मॉडर्न एनवायरनमेंट बना रखी है, और आप चाहते हैं बच्चा श्रवण कुमार हो, तो प्रॉब्लम बच्चे की तो है ही नहीं, आपके बच्चे की प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम आपकी है, ठीक है। आप शो ऑफ कैसे करते हो वो देख लो, बच्चे का स्कूल जो है ना वो आपके घर से मान लो 1 किलोमीटर पे है। आप बच्चे को रिक्शे में भेज सकते, स्कूल बस में भेज सकते, है ना। आप उसे स्कूटर पे या बाइक पे भेज सकते, लेकिन आप क्या करते, आप उसे, आपके पास जो सबसे महंगी गाड़ी है, जो सबसे कॉस्टली कार है, ठीक है ना,
आप उसमें उसे भेज रहे हैं, आप उसे उसमें भेज रहे हैं जो आपके पास सबसे कॉस्टली मीन्स है, आप उसमें भेज रहे हैं। तो ये जो टॉक्सिफिकेशन है ये बच्चे में 11th क्लास में आके नहीं हो रही, ये आपने उसको पहली क्लास से डालना स्टार्ट कर रहे हैं। और आप उससे पूछ भी रही है, अच्छा बेटा तुम्हारे जो फ्रेंड आता उसके पापा कौन सी कार में आते हैं, और बच्चा बता रहा यानी उसके पास है ना हमारी जैसी कार नहीं है, आप बड़े खुश हो जाते हैं, है ना। तो बच्चा, अब आप ये बताओ, आप बच्चे बना रहे हैं या बच्चे बिगाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? भाई आपने बच्चे को तो पहले ही बता दिया कि तुम सिर्फ घर में ही हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले बंदे नहीं हो, बाहर जाके भी तुम्हारी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, क्योंकि तुम्हारे पापा के पास एक बढ़िया सी कार है। आगे देखो आप क्या करते हैं, आगे आपने क्या करा, आगे आपने उसे वो क्या खाता है फूड, उसको शो ऑफ करना सिखा दिया। वो खाना खा रहे, उसकी वीडियो बना रहा है, 10 लोगों को भेज रहा, और आप उसमें सपोर्ट कर रहे। आपने अपने बच्चे को कभी बताया ही नहीं कि इंसान और जानवर में एक फ़र्क है। आपने अपने बच्चे को बताया ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि इंसान और जानवर में एक फ़र्क है। आपने कभी किसी जानवर के हाथ में कोई मोबाइल फ़ोन देखे? आपने देखा है कि किसी जानवर ने कोई रोड बना रखी हो, कोई बिल्डिंग बना रखी हो, जानवर के पास अपने रॉकेट्स हो, सैटेलाइट्स हो? नहीं है ना, कल भी नहीं हो सकते, क्योंकि जानवर और इंसान में एक बेसिक फ़र्क है। क्या फ़र्क है भाई? जानवर से बॉडी है और इंसान बॉडी प्लस माइंड है, बॉडी प्लस आइडिया है, ठीक है ना। और आपने अगर बॉडी डेवलप करी तो आप कौन सी लेवल पे काम कर रहे हैं? आप एनिमल वाली लेवल पे काम कर रहे हैं। आपने अपने बच्चे को बताया ही नहीं कि वो एक बॉडी नहीं है, वो एक विचार है। भाई सारी चीज़ें तो एक विचार है, चाणक्य भी एक विचार ही था, है ना। उसकी बॉडी में इतनी ताकत तो थी नहीं कि पूरी सिकंदर की पूरी फौज से वो अकेला बढ़ जाता, या सेल्यूकस की फौज से बढ़ जाता, है ना। लेकिन उसने करा क्यों? क्योंकि वो एक आइडिया था। और आप यहाँ पे इसी बात को भूल जाते। आपने क्या करा, वो क्या खा रहा है, उसने कौन से कपड़े पहन रखे, इसकी आपने वीडियो बनवाई, 10 लोगों के बीच शेयर करा, और बच्चे से पूछा भी कि तुम्हारे जैसे कपड़े किसी और के पास तो नहीं है, इतना बढ़िया खाना तो कोई और तो नहीं खा रहा। अच्छा, खाने के साथ आपने क्या करा, आपने बिना देखे हुए कि जंक फूड की प्रॉब्लम क्या है, जंक फूड की प्रॉब्लम क्या है, आप उसे वो खाना खिला रहे जो कॉस्टली है, आपके हिसाब से कॉस्टली है, जो आप अफोर्ड कर सकते, मैक्सिमम अफोर्ड कर सकते, वो आपने उसको खिलाया। क्यों खिलाया भाई? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करके आप उसे अपना प्यार दिखा रहे। भाई प्यार दिखा रहे, या आज तो प्यार दिखा रहे हैं, फिर आप कुछ साल के बाद में रोगे बैठ के कि बच्चा आपकी बात सुनता ही नहीं है, ठीक है ना। आपने उसको शो ऑफ करने के लायक बना रखा है। जब वो शो ऑफ करना सीख जाते तो उसके दिमाग में कौन सी बड़ी बात होती है, कौन सी बात उसके दिमाग में आप कल्टिवेट कर रहे, ये कर रहे हैं, तुमसे बड़ा कोई नहीं। जब उससे बड़ा कोई है ही नहीं तो आपकी बात सुनेगा क्यों भाई? आपने तो बताया ना उसको कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, आपका बच्चा, तो फिर वो आपकी बात सुनेगा क्यों? नहीं सुनेगा। वो झूठ बोल रहे भाई। आप इसको ना इवोल्यूशनरी सीक्वेंस के साथ देख लो। एक तो ये इवोल्यूशन का एक हिस्सा है, एक डिफेंस टेक्निक है, एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। पहले तो आप ये मानो कि एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। पुराने ज़माने में हमारा डिफेंस सिस्टम था, आप लड़ा नहीं सकते, आप झूठ बोल के निकल जाते। तो आप इसको ना कुछ एबनॉर्मल कोई दूसरे ग्रह से आई प्रॉब्लम मान के डील करने की जरूरत नहीं है। कॉमन सी प्रॉब्लम है, जैसे आप वॉशरूम जाते वैसे ये प्रॉब्लम है। आपको ये भी देखना होगा कि आप ये झूठ बोलने वाली बात उसके अंदर ट्रांसफ़र तो नहीं कर रहे। कैसे कर रहे? आप शो ऑफ कर रहे। आप खुद घर में बैठे फ़ोन पे कहलवा दिया कि आप घर पे नहीं हैं। आप खुद दिन में 50 बार ही उसके सामने झूठ बोल रहे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके सामने सच बोले। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? कॉपी तो आपको ही करेगा, इमीडिएट हीरो तो उसके आप ही है। जो पेरेंट्स होते हैं ना वो बच्चों के इमीडिएट हीरो होते हैं, वो बच्चों के हीरो होते हैं, और बच्चा उसे अपने अनकॉन्शियस माइंड में फॉलो करते हैं। बच्चा उसे अपने अनकॉन्शियस माइंड में फॉलो करते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप खुद जो है ना उसके साथ झूठ बोलना या उसे झूठ बोलने के लिए इंस्पायर करना, ये काम आप खुद कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम और भी आती है कि बच्चा कॉन्स्टेंटली कंप्लेन कर रहा। ये हर उस आदमी की प्रॉब्लम होती है जो वीक होते हैं। बहाने बनाना हर उस आदमी की अपनी प्रॉब्लम है जिसके अंदर ताकत नहीं होती, और वो सीखता अपने पेरेंट्स से ही है। आप क्या कर रहे थे? आप क्या करते? आप भी तो बार बार अपने फेलियर के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डाल देते ना। आपने उसको सिखाया है कि अगर आप कामयाब हो गए तो क्रेडिट सिर्फ आपके है, और अगर आप नाकामयाब हो गए, अगर आप फेल हो गए तो आपको छोड़ के चांद तारे नदी पहाड़ सारे रिस्पॉन्सिबल है, बस आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। ये आपने उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर फील कर रहे हैं, इंस्टिल कर रहे हैं उसके दिमाग में कि बेटा देखो अगर मेरी फेलियर है ना, एक तो मेरी कोई फेलियर नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी फेलियर है तो उसके लिए
उसके लिए आप छोड़कर ज़माने की सारी कंपोनेंट है ना, दूसरी गैलेक्सी की चीज़ें भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, अल्फा सेंचुरी के बाहर की चीज़ें भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, बस आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। ये चीज़ बच्चा भी सीख रहा है। तो आपको ये समझना होगा अगर बच्चे के अंदर ये टेंडेंसी है तो वो एस्केपिस्ट बनता जा रहा है। ये एस्केपिज्म की एक बहुत ही बढ़िया टेंडेंसी है, वो एस्केपिस्ट होता जा रहा है। बाकी चीज़ें जो है ना, ये इन्हें भी एक एक करके डील करना है। बस ये आप समझ लो कि ये जो गैजेट्स हैं, इसकी प्रॉब्लम बच्चों को आपने लगाई है। आप देखो, हमने अपनी जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है उसके अंदर हमने कई बार देखा है, बच्चा 11th क्लास में है और उसके पास एक 80,000 रुपये का फ़ोन है। भाई एक 11th क्लास के बच्चे के पास 80,000 रुपये का फ़ोन आता कहाँ से? पड़ोसी तो दे नहीं जाता, आसमान से भी नहीं करते। आज तक ऐसी कोई सरकार भी नहीं बनी जो कहे कि आपको आईफोन, अगर वो इलेक्शन जीत जाए तो हर किसी को आईफोन देगी। अभी तक तो नहीं है, आगे आ जाए तो कह नहीं सकते। तो ये गैजेट की आदत आपने लगाई है। आपको स्मार्ट पेरेंटिंग करनी है, स्मार्टफोन से पेरेंटिंग नहीं करनी। आपको स्मार्ट पेरेंटिंग करनी है, आपको स्मार्टफोन से पेरेंटिंग नहीं करनी। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखना कि अगर बच्चा स्पोर्ट्स में नहीं है और आप उसे स्पोर्ट्स से डिस्करेज कर रहे हैं तो आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, या आप ये कहो कि आप कुल्हाड़ी के ऊपर अपना सर मार रहे हैं। आप स्पोर्ट्स बहुत ही जरूरी है, वाइटल है। इट इज वाइटल देन फूड, इट इज मोर वाइटल देन फूड। बच्चा एक दिन खाना ना खाए चलेगा, लेकिन अगर वो खेले ना तो प्रॉब्लम है। क्योंकि खेलने से जो जैसे बॉडी के अंदर जो चीज़ें जो टॉक्सिक जनरेट हो जाते हैं, टॉक्सिन जनरेट होते हैं, उन्हें बाहर निकालने के तरीके हैं। जो दिमाग के अंदर टॉक्सिन जनरेट होते हैं उन्हें बाहर निकालने के तरीका स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, और अगर आप वो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर रहे तो आप अपने बच्चे के अंदर जहर पैदा कर रहे हैं, जहर को एक्युमुलेट कर रहे हैं। और यही सारी चीज़ें बाद में बड़े होकर ये कहती कि बच्चा पढ़ाई नहीं करता। भाई बच्चा क्यों नहीं पढ़ाई करता ये आपने कभी सोचा है? बच्चा इसलिए नहीं पढ़ाई कर सकता, बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा तो उसके पीछे 3-4 चीज़ें हो सकती है। अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो उसके पीछे 3-4 चीज़ें हैं। पहली बात, उसने बुक बहुत हार्ड उठा रखी है। बुक जो है वो एबव स्टैंडर्ड की है, ठीक है ना। तो क्या करें आप बुक सेलेक्ट करने में उसकी हेल्प करें। बच्चे को जो है ना बुक बहुत बोरिंग लग रही है, अब क्या करें? भाई आप उसके साथ बैठे, अगर छोटा बच्चा है तो, और उसके साथ बुक की रीडिंग लगाए। ठीक है, आप उसके साथ बैठकर बुक की रीडिंग लगाए। उसे बताया कि ये चीज़ें जो है वो ज़रूरी है। और जब वो आपको देखेगा ना कि जो बोरिंग चीज़ उसके लिए थी वही बोरिंग चीज़ आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे, तो उसके दिमाग के अंदर जो बैरियर है वो बैरियर मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं। आप सिर्फ बोल के नहीं कह सकते कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। उसे पता है। आप ऐसी कोई चीज़ करके दिखाओ जिससे वो जो उसके दिमाग के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रखा है वो खत्म हो, वो मेल्ट हो। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है भाई? तीसरी चीज़ क्या होती है? उसे बेनिफिट ऑफ रीडिंग मालूम ही नहीं। उसे ये नहीं मालूम कि रीडिंग के पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ रीडिंग। आप उसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पढ़ाई करके आसपास में या रिश्तेदारों में या फिर जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है उसके अंदर किन लोगों ने क्या करा। हजारों एग्जाम्पल्स है। आप उसके साथ तो बॉलीवुड की फिल्मों के बारे में बातें कर लेते, लेकिन कभी आपने उसके साथ गूगल के CEO के बारे में बात करी? करके देखो, उसे बताओ कि ये जो एक पिछले कई सालों के अंदर मीडिया ने या गवर्नमेंट ने जो चीज़ें बना रखी है, एक बेकार सी चीज़ें, कि हमने एक ऐसी दुनिया में जीने लगे जिसका सच्चाई से कोई लेना नहीं। आपने देखा होगा हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जने जब मिलते हैं ना तो वो इस बात की बातें करते हैं कि एपिसोड में क्या हो रहा, इस एपिसोड में वो बंदा मर गया, उस एपिसोड में वो बंदा इलाज के बिना मर गया और उसे कोई देखने नहीं आया। अरे किसी बातें कर रहे हैं यार, आसपास में जिंदा लोग हैं, आप उनके बारे में बात करो ना। एक इमेजिनरी दुनिया के अंदर कोई किरदार है, वो मर गया नहीं मरा, उससे क्या लेना आपको। लेकिन आपने उसे खुद भी जी रहे और बच्चे को भी एक इमेजिनेशन की दुनिया में जीना सिखा रहे। सच्चाई की दुनिया में जीना सीखो। और ठीक है, कुछ एक चीज़ें ऐसी है कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है बहुत ही कई जगहों पे बहुत ही बोरिंग सी हो रखी है, लेकिन वो प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ना वो प्रॉब्लम आपके बच्चे की, वो प्रॉब्लम गवर्नमेंट की रही या उन लोगों की रही जिन्होंने गवर्नमेंट के लिए किताबें लिखी। ऐसे हजारों एग्जाम्पल से पूरी वीडियो बनाई जा सकती है जहाँ पे ये इस्टेब्लिश करा जा सकता है कि ये जो किताबें लिख रखी है इनके पीछे एक एजेंडा था। उस एजेंडा को पिछले कई सालों से गवर्नमेंट जो है वो आगे लेकर आ रही है।
उसे पुश कर रही है और उसमें वो बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा, ठीक है। इस वाली पार्ट को आप डील नहीं कर सकते, लेकिन जो बाकी जो चीज़ें हैं आप उसे डील कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे में प्रॉब्लम कहाँ पे है, और आप कोई गलत पेरेंटिंग तो नहीं कर रहे। गलत पेरेंटिंग का मतलब आप बच्चे के साथ बात नहीं कर रहे, आपने बच्चे के साथ बात करना बंद कर रखे, ठीक है ना, या बहुत कम बातें कर रहे हैं। सारी प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होती है जब आपका बच्चे के साथ कम्युनिकेशन गैप स्टार्ट हो जाता है, या फिर आप करते कुछ है और बच्चे से एक्सपेक्ट कुछ और करते हैं। आप खुद झूठ बोल रहे, बच्चे को कह रहे बेटा सच बोलना सीखो। आप खुद ऑफिस लेट से आ रहे, पहले आ रहे, और बच्चे से कह रहे ईमानदारी से जीना सीखो। ये चीज़ें नहीं चल रही हैं।